65 देखिए, x क्या है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y है हमारा a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। देन द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू इज इक्वल टू। अब देखिए x हमें दिया हुआ है क्या है a थीटा माइनस a साइन थीटा, y दिया हुआ है a माइनस a कॉस थीटा। ठीक है, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या होगा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे ही dy बाई डी थीटा निकालेंगे, a का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो आ जाएगा a साइन थीटा बाई a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, वन माइनस कॉस थीटा क्या होगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्या होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे डी एक्स को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, डी थीटा से आ जाएगा डी बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स हमारा क्या है 1 बाई ए इंटू वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, और डी बाई डी थीटा मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोट थीटा बाई 2 करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, और अंदर में थीटा बाई 2 का करेंगे हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं ना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 a साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, क्योंकि कोसेकेंड स्क्वायर हमारा क्या होता है आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, या आ जाएगा साइन की पावर 4 आ जाएगा। थीटा को जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाय 4 की पावर हमारा 4 हो जाएगा। साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 की पावर क्या करनी है हमें 4 टाइम्स करनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/4 होगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा -1/a के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन 766 क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स है ई की पावर एक्स, जी एक्स है ई की पावर माइनस एक्स, एच एक्स है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज रियल नंबर, देन एच डैश एक्स हमें निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ एक्स क्या है हमारा ई की पावर एक्स है, ठीक है, और जी एक्स क्या है हमारा ई की पावर माइनस एक्स है, एच एक्स क्या है हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स फिर एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे ई की पावर एक्स पुट करेंगे, मतलब एच एक्स हमारा क्या है जी ऑफ ई की पावर एक्स। तो जी में एक्स की जगह अगर हम ई की पावर एक्स पुट करेंगे तो हमें एच एक्स मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक्स की जगह पुट करेंगे ई की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स आ जाएगा हमारा एच एक्स। दोनों तरफ लॉग बेस ई लेंगे तो क्या आ जाएगा एल एन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ई टू द बेस ई, और यहाँ पे ई की पावर क्या है माइनस ई की पावर एक्स है। ठीक है, तो ये पावर हमारी क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी, और लॉग ए टू द बेस हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एल एन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, एल एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, साथ में एच एक्स का अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा एच डैश एक्स होगा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या रहता है ई की पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, माइनस साइन हमारा बाहर था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एच डैश एक्स क्या आ जाएगा माइनस एच एक्स इंटू ई की पावर एक्स। एच एक्स की वैल्यू एच एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी जो कि ये थी। अब एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकालना है एच डैश एक्स, एक्स को 0 पुट किया, एच डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर 0 इंटू ई की पावर माइनस ई की पावर 0। ठीक है, ई की पावर 0 क्या होगा हमारा 1 होगा, और ई की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/e हो जाएगा। अब ई की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो बार में माइनस बच गया, तो ये -1/e के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन 767 क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स क्या हमारा मोड ऑफ साइन क्यूब एक्स एंड जी एक्स क्या हमारा साइन क्यूब एक्स फॉर बोथ बीइंग डिफाइंड फॉर एक्स इन द इंटरवल -π/2 से π/2 देन। अब देखिए, जब x हमारा -π/2 से 0 के बीच में होगा तो साइन x हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो साइन x नेगेटिव है तो साइन क्यूब x भी नेगेटिव होगा, तो एफ एक्स हमारा कैसे खुलेगा माइनस साइन से खुलेगा, तो वो हो जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब 0 से π/2 में हमारा साइन x पॉजिटिव है तो साइन क्यूब एक्स भी पॉजिटिव होगा, और एफ एक्स हमारा क्या है साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव साइन से खुलेगा ना तो इसलिए साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, और साइन क्यूब एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, और जी एक्स हमें दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। तो जी डैश एक्स हमारा क्या है मोड, जब यहाँ पे एफ डैश एक्स का मोड लगा देंगे वो भी क्या हो जाएगा हमारा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पे मोड ऑफ एफ डैश एक्स लगाएंगे
तो ये एफ एक्स था ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। यहाँ पे भी अगर मोड लगाएंगे तो ये भी हमारा 3 साइन स्क्वायर एक्स के कोस एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मोड लगाएंगे तो ये भी हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा फिर 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। तो जी डैश एक्स हमारा किसके इक्वल है, मोड ऑफ एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। 768 क्या कह रहा है, कंसीडर द फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बाय एफ ऑफ वाई इफ एफ डैश 0 अगर पी है एंड एफ डैश 5 अगर क्यू है, देन एफ डैश ऑफ -5 इज इक्वल टू। देखिए हमें क्या दी हुई है, ये फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है। तो ये कुछ 3-4 फंक्शनल इक्वेशन है जो आपको लर्न करने के लिए फंक्शन चैप्टर में बताए जाते हैं। तो ये हमारी अगर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई अगर हमारा है एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ वाई, तो ये हमारा किसका कौन सा फंक्शन बनता है, ए की एफ एक्स का होता है हमारा ए की पावर एक्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। ठीक है, तो एफ डैश 0 हमें पी के इक्वल दिया हुआ है, तो ए की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो एल एन ए हमारा पी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ए को एंटी लॉग भी ले सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एल एन ए हमारा क्या आ जाएगा पी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्स को 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की 5 एल एन ए इज इक्वल टू क्या है, क्यू है। एल एन ए हमारा पी के इक्वल था, तो पी ए की पावर 5 क्या आ जाएगा क्यू, और ए की पावर 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू बाय पी आ जाएगा। एफ डैश ऑफ -5 निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स को -5 पुट करेंगे जस्ट। ठीक है, ए की पावर -5 इंटू एल एन ए, एफ डैश ऑफ -5 इज इक्वल टू एल एन ए बाई ए की पावर 5। एल एन ए क्या था हमारा पी था, और ए की पावर 5 क्या है, क्यू बाई पी है, क्यू बाई पी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये क्या आ जाएगा फिर पी स्क्वायर बाय क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन 769 क्या कह रहा है, लेट एफ बी अ पोलिनोमियल देन द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें u हम एज्यूम कर लेते हैं कि y हमारा क्या है, f ऑफ u है, और u हमारा यहाँ पे क्या है, e की पावर x है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, du बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन इज a की पावर x। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, ये क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे इसमें डी यू से मल्टीप्लाई और डी यू से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, डी एक्स हमारा डी यू से इंटरचेंज हो जाएगा, डी बाई डी यू ऑफ एफ ऑफ यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी ई की पावर एक्स, पुट कर देंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू यू हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ यू आ जाएगा। ठीक है, अब यू क्या था हमारा, ई की पावर एक्स था, तो हमने पुट कर दिया एफ डैश ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे एक और बार, तो हमें मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक और बार इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन इसको छोड़ देंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन इसको छोड़ देंगे। पहले करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश ऑफ ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होगा, एफ डबल डैश ऑफ ई की पावर एक्स, अंदर में ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल ई की पावर एक्स आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा ई की पावर एक्स। तो इसको जब हमने यहाँ पे पुट किया तो एफ डबल डैश ऑफ ई की पावर एक्स इंटू में क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर 2x बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एफ डैश ई की पावर एक्स, और ये इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। क्वेश्चन 770 के कह रहा है, इफ़ ए टी क्या है, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस मोड एक्स एंड द पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस बिटवीन -t to t, देन लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ए ऑफ t इज इक्वल टू। अब देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स क्या है हमारा, ई की पावर माइनस मोड एक्स है। अब एक्स लेस देन जीरो के लिए मोड किससे खुलेगा, माइनस साइन से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लेस देन जीरो के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो इज 1। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो पे मोड एक्स किससे कौन सा साइन से खुलेगा, तो पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स हमारा आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ई की पावर एक्स का ग्राफ हमारा क्या होता है, ये वाला होता है, और ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हमारा ये वाला होता है, कटिंग y axis at 0,1, both the graph cut y axis at 0,1। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमें निकालना है x लेस देन जीरो के लिए e की पावर x का ग्राफ। अब x नेगेटिव हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है, e की पावर x का ग्राफ हमारा x लेस देन जीरो में ये वाला है, और x ग्रेटर देन जीरो में हमारा क्या है, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये वाला है फॉर x ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा फाइनल ग्राफ ये आ जाएगा एफ एक्स का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एज्यूम कर लेते हैं माइनस टी कहीं यहाँ पे है और टी कहीं यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे माइनस टी से ज़ीरो ई की पावर एक्स का, फिर प्लस करेंगे ये वाला एरिया जो कि होगा ज़ीरो से टी ई की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, इंटीग्रेशन से हमें एरिया मिल जाता है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन से, तो हमने वही किया। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स। ठीक है, माइनस टी से ज़ीरो प्लस ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा,
देखिए e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, e की पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन नीचे इस x का क्या होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन भी होता है, तो यह आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन होगा इसका -1 हो जाएगा। और ऐसे ही e की पावर x में भी होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, लेकिन x का नीचे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सिर्फ 1 आ जाता है, तो इसलिए हमें नीचे 1 लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इसलिए -1 है, तो इसलिए यहाँ पे हमने -1 लिखा है, ठीक है। तो ये 0 से t है, तो एक बार 0 पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 माइनस e की पावर -t प्लस e की पावर -t बाय माइनस e की पावर 0 बाय -1, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस हो जाएंगे, तो 1 माइनस e की पावर 0 क्या होगा हमारा 1 होगा, तो 1 माइनस e की पावर -2 माइनस e की पावर -t -1 हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 माइनस e की पावर -t आ जाएगा, ठीक है। तो AT हमारा एरिया क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा हमारा ये। अब e की पावर -x हमारा क्या होता है, e की पावर -x होता है हमारा 1/e की पावर x, डिनोमिनेटर में हमारा चला जाता है, ठीक है। अब t जब हमारा इन्फिनिटी जाएगा तो e की पावर t भी हमारा कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है हमारा 0 होता है, तो ये तो हमारा क्या जाएगा 0 जाएगा, ठीक है। ये हमारा 0 चला जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 2, तो लिमिट आ जाएगी इसकी 2 के इक्वल। क्वेश्चन 771 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 इंटू tan स्क्वायर x बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। अब x को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम tan स्क्वायर x के नीचे लेके जाएंगे और x को हम e की पावर x -1 के x के नीचे लेके जाएंगे और लिमिट को अलग अलग कर देंगे दोनों पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है e की पावर x -1 बाई एक्स का हमारा लिमिट जब x टेंड्स टू 0 होता है तो इसकी लिमिट हमारी क्या होती है 1 होती है, मल्टीप्लाइड बाय हमारा क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स की लिमिट भी हमारी क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो 1 × 1 हमारा क्या आ जाएगा 1।